नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। एक नील गाय ने बताया कलयुग की स्त्रियां बांझ क्यों रहती हैं। सुंदर स्त्री के बांझ रहने के पीछे पूर्व जन्म का कौन सा रहस्य छिपा होता है? ऐसे कौन से कर्म या पाप होते हैं जिनकी वजह से कलयुग में स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं? आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है, इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, कौन से पापों के कारण कलयुग में स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं? एक छोटे से गांव में गरीब परिवार की बेटी राधिका रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और राधिका उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। राधिका बेहद खूबसूरत और गुणों से भरपूर थी। उसका स्वभाव सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस गांव पर राजा वीरभद्र का शासन था। राजा वीरभद्र अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांवों का दौरा करता था। एक दिन जब वह राधिका के गांव के पास से गुजर रहा था, उसी समय राधिका अपने घर के पास नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा वीरभद्र का ध्यान खींच लिया। वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और राधिका से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही राधिका ने राजा को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर राधिका के पिता अर्जुन बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा और हड़बड़ा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई गलती हुई? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हारी कोई चूक नहीं है, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहां आया हूं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी राधिका मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गए। वह एक साधारण किसान थे और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी। यह सोचकर उन्होंने हामी भर दी। राजा वीरभद्र ने राधिका के विवाह के लिए भव्य तैयारियां की। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा ने एक साधारण किसान की बेटी से विवाह करने का निश्चय किया है। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हुआ और राधिका राजमहल आ गई। शादी के बाद के शुरुआती दिन बेहद सुखद थे। राजा वीरभद्र का राधिका के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। समय के साथ राधिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल था। विवाह के 6 वर्ष बीत गए। राधिका का पुत्र अब 5 साल का हो गया था, लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे राधिका से हटने लगा। एक दिन राजा की नजर एक अन्य महिला पर पड़ी जो राधिका से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्द ही उससे विवाह कर लिया और उसे राजमहल में ले आया। नई रानी के आने के बाद राधिका का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। राजा भी राधिका से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे राधिका की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। एक दिन नई रानी ने राजा को राधिका को महल से निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और राधिका को महल से बाहर कर दिया। राधिका बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। राधिका ने अपने माता पिता को अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी बेटी की हालत देखकर वे बेहद दुखी हुए। उनकी चिंता ने उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ समय बाद राधिका की मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने अर्जुन को भी तोड़ दिया और वे भी संसार से चल बसे। राधिका अब पूरी तरह अकेली रह गई। उसे किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। कहते हैं, विपत्ति के समय धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी दौरान आदित्य नामक एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले भी राधिका के घर आता जाता था, अब और ज्यादा वहां आने लगा। वह राधिका से हमदर्दी जताने लगा
और उसका ख्याल रखने का ढोंग करने लगा। राधिका, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद आदित्य ने राधिका से विवाह का प्रस्ताव रखा। राधिका, जो किसी सहारे की तलाश में थी, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। आदित्य ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने राधिका से कहा, तुम हमेशा घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहां का मेला बहुत मनोरम होता है। राधिका ने सोचा कि बाहर जाने से मन बदल जाएगा और उसने आदित्य के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। आदित्य ने राधिका को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ राधिका का भी सौदा कर दिया। राधिका को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आदित्य ने राधिका को ऊंटों के पास बैठाकर कहा, मैं अभी आता हूं, और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ साथ राधिका को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। राधिका घबरा गई और चिल्लाई, मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब राधिका को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने राधिका से कहा, अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहां मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। राधिका ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा जाएगा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। राधिका ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। राधिका की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छिपाकर जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच कोठे पर रहते हुए 13 साल बीत गए। अब उसकी उम्र करीब 40 साल हो चुकी थी। वह अभी भी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदासी से भरा रहता था। एक दिन 21 साल का एक राजकुमार, जिसका नाम मानसिंह था, कोठे पर आया। उसने मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवाओ। मालकिन ने कई महिलाओं में से राधिका को दिखाया। राजकुमार ने राधिका को चुना और उसके कमरे में गया। राजकुमार के साथ समय बिताने के बाद राधिका ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानगढ़ देश का राजकुमार मानसिंह हूं। मेरे पिता यहाँ के राजा हैं। यह सुनते ही राधिका के होश उड़ गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जैसे पत्थर की मूरत बन गई। राधिका ने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। राधिका का दिल शर्म और दुख से भर गया। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पिछले जन्म के पापों का परिणाम है? राजकुमार को राधिका के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद राधिका फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही आए? कहते हैं दोस्तों, कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे अपना फल जरूर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार मानसिंह से मिलकर राधिका के जीवन में एक और गहरा घाव जुड़ गया। वह कमरे में अकेली बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर दीवार से मारा और रोते रोते थक गई। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार राधिका को कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने राधिका को बेहद उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ राधिका? आज तो राजकुमार आया था, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया? राधिका ने रोते हुए कहा, हाँ, उसने उपहार दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकेगा।
यह घाव मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। मालकिन हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। राधिका ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी मालकिन को सुनाई। उसने बताया कि राजकुमार मानसिंह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे वह बचपन में छोड़ आई थी। आज उसी बेटे ने अनजाने में उसे अपमानित कर दिया। मालकिन यह सुनकर चकित रह गई और बोली, यह मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। राधिका ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहां रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मुझे कमाई दी है। और आज जो तुम्हारे साथ हुआ, उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। तुम अब आजाद हो, तुम जहां चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। राधिका ने मालकिन के पैरों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, यह जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। राधिका कोठे से बाहर निकल आई। उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और न ही खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन राधिका को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय एक दयालु महिला जो दूध और छाछ बेचती थी, वहां से गुजर रही थी। जब उसने राधिका को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और राधिका को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन राधिका का गला सूख चुका था, वह कुछ बोल नहीं पाई। महिला ने तुरंत अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर राधिका को पिलाया। राधिका ने थोड़ा दूध पिया और कुछ दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। महिला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ, खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। राधिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। महिला ने राधिका को अपने घर लाकर उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे राधिका को होश आया। महिला ने प्यार से पूछा, बहन, अब बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? राधिका ने सिर झुका लिया और वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचकिचा रही थी, लेकिन महिला के प्यार और सहानुभूति ने उसका मन खोल दिया और उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख महिला को सुना दिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मेरी बहन हो। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं। तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काटेंगे। राधिका ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं। मैं अकेले ही ठीक हूं। महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन, दुख बांटने से कम होते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। राधिका ने महिला की बात मानी और उसके साथ रहने लगी। कहते हैं, संकट के समय जो आपके साथ खड़ा होता है वही सच्चा साथी होता है। महिला के आग्रह पर राधिका ने उसके साथ रहने का निर्णय लिया, लेकिन उसके दिल में यह डर था कि कहीं उसके जीवन के कांटे अब महिला के जीवन में न चुभने लगे। राधिका ने कहा, बहन, मेरा जीवन कांटों से भरा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें भी दुख भुगतना पड़े। मुझे अकेले रहने दो। गुजरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संकट में एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ा धर्म है। दुख बांटने से कम होता है। अगर कोई कष्ट आएगा तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। गुजरी के बार बार समझाने पर राधिका उसके साथ रहने के लिए राजी हो गई। अब राधिका घर के कामों को संभालने लगी, जबकि गुजरी दूध बेचने जाती थी। चूंकि अब परिवार में एक सदस्य और जुड़ गया था, गुजरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। राधिका ने यह सब देखा और एक दिन गुजरी से कहा, बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने जाऊं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। गुजरी ने मना किया, तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। राधिका मुस्कुराते हुए बोली,
हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। अंततः गुजरी मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगीं। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जातीं और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेतीं। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन गुजरी दूध बेचने जा रही थी जब अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। गुजरी जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, अब क्या करूं, आज सारा दूध बर्बाद हो गया। राधिका ने उसे संभालते हुए कहा, बहन, दूध के लिए क्यों दुखी हो रही हो? मेरा पूरा जीवन तो नष्ट हो चुका है, फिर भी मैं खड़ी हूं। चलो घर चलते हैं। गुजरी ने पैर में चोट लगने की शिकायत की। राधिका ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम राधिका अकेले संभालने लगी, क्योंकि गुजरी की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन बीत गए, लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब गुजरी का शरीर कमजोर होने लगा था। राधिका दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन गुजरी की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। राधिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गुजरी ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई थी। गुजरी के बेटे की देखभाल अब राधिका की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। राधिका उसे समझाती, तुम्हारी मां भगवान के पास गई हैं, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। धीरे धीरे बच्चे ने राधिका को अपनी मां मान लिया। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हो गया। अब वह 18 साल का हो चुका था और काम में राधिका की मदद करने लगा। एक दिन लकड़ियां लेने के लिए राधिका और गुजरी का बेटा पास की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था जिसकी लकड़ियां काटने के लिए राधिका उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर वह खड़ी थी वह टूट गई। राधिका नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़क कर घने जंगल में गिर गई। बेटा यह देखकर घबरा गया और उसने पहाड़ी के नीचे झांका, लेकिन राधिका कहीं नजर नहीं आई। डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको यह बात बताई। राधिका पहाड़ी से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वह गर्दन तक दलदल में धंसी हुई थी। 10 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण वह उससे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्होंने राधिका को दलदल में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह अब भी जीवित थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। कहते हैं, जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, समस्याएं चाहे जितनी बड़ी हों, उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। राधिका को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ीं। राधिका ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, राधिका का बहुत ख्याल रखती थी। राधिका को पता चला कि वह महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती थी जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। राधिका ने जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया, यह ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन राधिका ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 3 से 4 वर्षों तक चलेगी। राधिका ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के गुजरे हुए पल याद करना शुरू किया।
3 वर्षों की साधना के बाद राधिका अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम रूपा था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी यह स्थिति उसे भीतर से तोड़ने लगी थी। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए रूपा ने किसी साधु की सलाह पर कुछ विशेष अनुष्ठान शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि अगर वह 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। रूपा ने वैसा ही किया। गांव के 21 बच्चों को उसने चुराकर मार डाला। किसी तांत्रिक के झांसे में आकर वह खुद निसंतान थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे और उसे इस बात की जलन होती थी। संतान न होने का दुख और लोगों के बर्ताव ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया था। उसने देखा कि जिन परिवारों की संतानों की उसने जान ली थी, उनमें से कुछ माता पिता आत्महत्या कर चुके थे अपनी संतान के दुख में। कुछ उसे हमेशा बधुआ देते रहते थे। जब वह मर गई तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी कई लोग बद्दुआ दे रहे थे। उनकी बद्दुआ से उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही थी। उसने उन सभी घरों में प्रवेश किया जहां उसने बच्चों को उठाया था। वहां उसने देखा कि कुछ घर बर्बाद हो चुके थे और कुछ अभी भी बिना संतान के थे, लेकिन वे लोग अब बुजुर्ग हो चुके थे और हमेशा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी अधिक दुखी हो गई। अब उसके लिए पूर्व जन्म में वापस जाना नामुमकिन था, क्योंकि उसकी मदद उस बूढ़ी महिला आदिवासी ने की थी, लेकिन अब उसी शरीर में लौटना असंभव था। राधिका को यह एहसास हुआ कि उसका अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण था। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत नहीं देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बूढ़ी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया था जो भटकती आत्माओं को वश में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने राधिका की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे वश में कर लिया। राधिका का आत्मा भटकता रहा। एक दिन एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा को महसूस किया और उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। तांत्रिक आत्माओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता था। जब राधिका की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। राधिका ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उससे प्रार्थना की, मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर राधिका निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में एक संत आए जो रात भर वहां रुके थे। वे उस कुम्हार के गुरु थे जो राधिका के पूर्व जन्म का पति था। कुम्हार अब 80 वर्ष का हो चुका था और अकेले रहता था। रात में संत और कुम्हार ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। राधिका की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही है। संत ने कुम्हार से कहा, यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। कुम्हार ने चौंकते हुए पूछा, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने राधिका की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही हो? राधिका ने अपनी सारी बातें संत को बता दी और कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा, जहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। राधिका ने संत की बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में हर दिन राधिका ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात संत को बताई। संत ने कहा,
तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 21 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से राधिका अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोलीं तो उसका शरीर बहुत कमजोर और घायल था। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे राधिका होश में आई। सबसे पहले उसने उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने कहा कि वह महिला 1.5 साल पहले गुजर गई थी। उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर राधिका का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 7 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद राधिका ने यह समझ लिया कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राधिका ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे और वह दोनों पैरों से लाचार थी, लेकिन घुटनों के बल चलने को मजबूर थी। फिर भी उसने साहस नहीं खोया। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 21 जिंदगियां बचाने का अपना उद्देश्य पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए राधिका ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में गहरे चुभ गए थे, जिससे वह असहाय और दर्द से तड़प रहा था। राधिका ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती है। सांप ने जैसे ही राधिका को अपनी ओर आते देखा, उसने फन उठाकर फुफकारना शुरू कर दिया। राधिका डर गई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़े एक लंबे डंडे से धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। राधिका ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा सांप पर डालकर उसके शरीर से कांटे निकाल दिए। सांप को राहत मिली और उसने राधिका को धन्यवाद देने के लिए अपनी फुफकार धीमी कर ली। राधिका को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। कुछ दिन बाद राधिका जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा था। यह दृश्य देखकर राधिका का दिल पसीज गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस मासूम जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपना गुजारा करता हूं, यह मेरा काम है। इसे छोड़ दूंगा तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। राधिका ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई, इन जीवों को मारने की बजाय तुम जंगल से लकड़ियां काटकर या फल फूल तोड़कर बेच सकते हो। यह भी एक ईमानदार काम है। जानवरों को मारना गलत है, उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा जीवन दिया है। शिकारी पर राधिका की बातों का गहरा असर हुआ। उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया और वादा किया कि वह अब कभी किसी जानवर को नहीं मारेगा। राधिका बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद अब इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इसके साथ कई जानवरों की जिंदगी भी बच जाएगी। राधिका ने ठान लिया कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है। राधिका ने जंगल में भटकते हुए यह संकल्प किया कि वह अब हर दुखी प्राणी की सहायता करेगी। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में गहरे कांटे चुभे हुए थे। वह दर्द से कराह रहा था और लंबी आवाजें निकाल रहा था। राधिका पहले तो डर गई। वह भेड़िए से थोड़ी दूरी पर बैठ गई और उसे देखती रही। भेड़िया भी उसे देख रहा था। कुछ देर बाद भेड़िया अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राधिका ने धीरे धीरे डर पर काबू पाया और भेड़िए के पास जाने का साहस किया। उसने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा। भेड़िया बिल्कुल शांत था। राधिका ने उसके पैरों से कांटे निकाले। भेड़िए को तुरंत आराम मिला। भेड़िया कुछ दूर चला, फिर वापस आया और राधिका के हाथ चाटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी भाषा में उसे धन्यवाद दे रहा हो।
इसके बाद वह भेड़िया जंगल की ओर चला गया। यह घटना राधिका के लिए बहुत खास थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जानवरों में भी भावना और प्रेम होता है। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा सहारा दे सकती हूं तो क्यों न अपना जीवन इसी काम में लगाऊं। इसके बाद राधिका ने ठान लिया कि वह हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। घुटनों के बल चलते हुए भी वह रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की सहायता करते हुए राधिका का यह प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। जानवर और पक्षी अब उसके पास आकर रहते थे। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, बल्कि जंगल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। राधिका की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा में अडिग साहस और सच्चा प्रेम था। एक दिन वह नदी किनारे बैठी थी। मछलियां उसके पास आकर खेल रही थीं और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। राधिका ने सूरज की ओर देखते हुए अपने अंतिम समय को स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे गिर पड़ी। आसपास की गिलहरी ने जब यह देखा तो उसने अपनी आवाज में सभी जानवरों और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर राधिका को विदाई दी। उसके शरीर को धरती में समर्पित किया गया। हर किसी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। राधिका के जाने के बाद जंगल में चमत्कारी परिवर्तन हुए। पहले जहां सालों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल वहां पर्याप्त बारिश होने लगी। नदी और तालाब पानी से भर गए। पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीव और आदिवासी महसूस करते थे कि राधिका की आत्मा अब भी जंगल में मौजूद है। वह अपनी प्रेम और दयालुता के माध्यम से सभी के दिलों में जीवित थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन कारणों से कुछ स्त्रियां संतान सुख से वंचित रहती हैं। इन 3 कारणों को समझने पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्त्री संतान सुख से वंचित रहती है। पहला कारण, गलत कार्यों का प्रभाव। राधिका ने अपने पिछले जन्म में दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य किए थे। उसने निर्दोष बच्चों को परेशान किया और गलत मार्ग पर चली। गलत कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह तुरंत न दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे ये समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों को हमेशा सही और अच्छा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गलत कार्य जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। दूसरा कारण, दूसरों के प्रति क्रोध और जलन। राधिका अपने पिछले जन्म में संतान की कमी के कारण दुखी थी। उसने अपनी परेशानी को संभालने के बजाय दूसरों की खुशियों से जलन और क्रोध करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति को और जटिल बना दिया। हमें ईर्ष्या और गुस्से के बजाय दूसरों की खुशियों में खुश होना और अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। वही स्त्रियां जो कई पुरुषों के साथ अनुचित संबंध रखती हैं और फिर गर्भधारण करती हैं, उन संबंधों को छुपाने के लिए गर्भपात कर देती हैं, वे भी अगले जन्मों में संतान सुख से वंचित रहती हैं। जो स्त्रियां ईर्ष्या और द्वेष के कारण दूसरे के बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें भी संतान सुख नहीं मिलता। तीसरा कारण, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना। राधिका ने संतान पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो प्रकृति के नियमों के विपरीत थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया, जिसके कारण उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गलत रास्तों को अपनाने से हमारी परेशानियां हल होने के बजाय और बढ़ सकती हैं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है या मरा हुआ बच्चा पैदा होता है? कौवा ने बताया, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। उच्च पर्वत की चोटी पर, जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन एक साथ होता है, काकभूषण जी एकांत में ध्यान मग्न बैठे थे। यह स्थान केवल उन लोगों के लिए था जिनका हृदय पूर्णतः पवित्र और धर्म के प्रति निष्ठावान होता था। एक दिन वहां गरुड़ का आगमन हुआ। गरुड़ ने काकभूषण जी को प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक कहा, हे काकभूषण जी, इस पवित्र पर्वत पर आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ।
मैं एक संकोच लेकर आया हूं, कृपया आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। काकभूषण जी ने मुस्कुराते हुए गरुड़ का स्वागत किया और कहा, हे गरुड़, निसंकोच होकर अपनी शंका कहिए। जो भी सवाल तुम्हारे मन में है उसे मुझसे पूछिए। मैं तुम्हारी शंका का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। गरुड़ ने गहरी सांस ली और कहा, हे काकभूषण जी, पृथ्वी पर घूमते हुए मैंने कई मासूम बच्चों की अकाल मृत्यु देखी है। इनमें से कुछ बच्चे तो माता की कोख में ही काल के शिकार हो गए। कृपया मुझे यह समझाने की कृपा करें कि आखिर क्या कारण है कि एक मां अपनी संतान को जन्म देने से पहले ही खो देती है। किस पाप या कर्म के कारण यह दुख माताओं को सहना पड़ता है। काकभूषण जी ने गरुड़ की जिज्ञासा की सराहना करते हुए कहा, हे गरुड़, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों का असर होता है, जो इस जन्म में उसके दुख का कारण बनता है। परंतु कुछ मामलों में यह दुख इस जन्म के भी कुछ विशेष कर्मों का परिणाम होता है। गर्भ धारण करने के बाद कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो गर्भ में संतान सुरक्षित नहीं रहती। कुछ पल रुककर काकभूषण जी ने आगे कहा, इस विषय में एक प्राचीन कथा है, जिसे सुनकर तुम्हें सभी शंकाओं का समाधान मिल जाएगा। यह कथा सुनने का पुण्य इतना महान है कि जो इसे सुनता है उसके आधे पाप माफ हो जाते हैं। यह कथा तुम्हारे सवाल का गहन उत्तर देगी। गरुड़ ने विनम्रता से कहा, हे काकभूषण जी, मुझे वह कथा सुनने की गहरी इच्छा है। कृपया मुझे वह कहानी सुनाइए। फिर काकभूषण जी ने गरुड़ को वह प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया। पुराने समय की बात है। पूर्व देश में एक अत्यंत समृद्ध और खूबसूरत नगर था। उस नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था, जिसका नाम विष्णु था। विष्णु का परिवार हर प्रकार की सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। विष्णु की एकमात्र पुत्री थी, जिसका नाम भगवती था। भगवती अपने पिता की आंखों का तारा थी और उसके लिए विष्णु ने हर संभव सुख और ऐश्वर्य जुटा रखा था। समय आने पर विष्णु ने भगवती का विवाह एक दूसरे नगर में स्थित एक सम्मानित व्यक्ति के पुत्र परमेश्वर के साथ कर दिया। विवाह के बाद भगवती अपने पति के साथ नए घर में चली जाती है। ससुराल में प्रवेश करते ही भगवती को अपने ससुराल वालों से भरपूर प्रेम और सम्मान मिलता है। सभी ने उसकी अच्छी देखभाल की, जिससे भगवती अपने नए घर में बहुत खुश रहने लगी। भगवती की सास, जिसका नाम दुर्गा था, बाहर से बेहद प्रेमपूर्ण दिखती थी, लेकिन स्वभाव से वह अत्यंत कठोर और लालची थी। भगवती अपने दहेज में बहुत सा धन और आभूषण लेकर आई थी। इसी कारण दुर्गा उसे बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें करती रहती थी। वह भगवती से बार बार आग्रह करती थी कि वह अपने मायके से और भी वस्त्र, अनाज, गाय बैल और अन्य कीमती वस्तुएं मंगवाए। भोली भगवती अपनी सास की बातों में आकर अपने पिता से अक्सर वस्तुएं मंगवा लेती थीं और विष्णु भी अपनी इकलौती पुत्री की खुशी के लिए हर बार उसकी इच्छाएं पूरी करता रहता था। समय के साथ दुर्गा का लालच और बढ़ता गया। वह चाहती थी कि भगवती अपने मायके से सारा धन और संपत्ति लेकर आए, और भोली भगवती इस लालच के मनोभाव से अनजान थी। उसे अपनी सास की मीठी बातों पर सहज विश्वास हो जाता था और वह उनकी हर बात मान लिया करती थी। भगवती का पति परमेश्वर स्वभाव से सरल और सीधा था। वह अपनी मां दुर्गा की हर आज्ञा का पालन करता था। दुर्गा ने अपने पुत्र परमेश्वर को बचपन से ही अपने नियंत्रण में रखा था और इसी कारण परमेश्वर कभी अपनी मां की बात का विरोध नहीं करता था। इस प्रकार भगवती अपने ससुराल में अपने पति परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी, लेकिन उसकी सास दुर्गा धीरे धीरे उसके भोलेपन का फायदा उठाने लगी। भगवती को उसके ससुराल में हर कोई प्रेम और आदर देने लगा और इस स्नेह व सम्मान के माहौल में भगवती का मन अपने ससुराल में रम गया था और वह बेहद खुश रहने लगी। उसके पिता विष्णु भी अपनी बेटी की खुशी देखकर और अधिक संतुष्ट हो गए थे। उन्हें लगता था कि उनकी भगवती अपने नए घर में पूरी तरह से खुश है। विष्णु सिंह अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए किसी भी त्याग को हमेशा तैयार रहते थे। अनेक महीनों के बाद भगवती गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास दुर्गा को पता चली तो उसने खुशी जताई और तुरंत ही भगवती के मायके में यह शुभ समाचार भेज दिया।
इसके साथ ही उसने बड़े प्रेम से कई कीमती वस्तुओं की मांग कर डाली। जब विष्णु सिंह ने यह खबर सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने ढेर सारे वस्त्र, अनाज, मिठाइयां और आभूषणों से भगवती का घर भरने का निश्चय किया और सभी वस्तुएं लेकर भगवती के ससुराल पहुंच गए। भगवती के ससुराल में विष्णु सिंह का बड़े आदर के साथ स्वागत किया गया। विष्णु सिंह को देखकर भगवती भी बहुत खुश हुई। कुछ समय तक विष्णु सिंह ने अपनी बेटी के साथ समय बिताया और फिर प्रेम पूर्वक उसे आशीर्वाद देकर उसी दिन अपने घर लौट आए। इस प्रकार भगवती का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके ससुराल के लोग, विशेष रूप से उसकी सास दुर्गा, उसका पूरा ख्याल रखने लगे। लेकिन कुछ समय बाद एक दुखद घटना घटी जिसने भगवती के जीवन में अचानक अंधकार ला दिया। एक दिन अचानक भगवती का गर्भ गिर गया। इस अप्रत्याशित घटना से दुर्गा का मन बहुत क्रोधित हो गया। भगवती की पीड़ा को समझने की बजाय दुर्गा ने उसे अपशब्द और ताने देने शुरू कर दिए। वह कहने लगी, अरे अभागी, तूने ऐसा कौन सा पाप किया कि हमारे कुल को कलंकित कर दिया? तूने अपने ही बच्चे को जन्म देने से पहले ही मार डाला। दुर्गा बार बार ऐसे शब्द कहती रही जिससे भगवती का मन और भी ज्यादा टूट गया। भगवती ने दुखी मन से कहा, माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्यों हुआ। मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन दुर्गा को तनिक भी दया नहीं आई। उसने और भी कठोर स्वर में कहा, अरे पापिनी, तूने अवश्य ही कोई पाप किया होगा, तभी तो तेरी संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। पाप करने वाली स्त्रियों के साथ ऐसा ही होता है। दुर्गा के कठोर शब्द और तानों से भगवती का मन और भी उदास हो गया। उसकी सास ने उसे यह सोचने पर विवश कर दिया कि जैसे इस दुखद घटना का कारण वह स्वयं हो। काकभूषण जी ने गरुड़ को कथा सुनाते हुए आगे कहा कि जब भगवती का गर्भ गिरा तब से उसकी सास दुर्गा का व्यवहार उसके प्रति बहुत कठोर हो गया था। वह भगवती पर हर छोटी बड़ी बात पर ताने मारती रहती थी, उसे तरह तरह के कड़वे शब्द कहती थी। अब दुर्गा भगवती से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, बल्कि दिन भर उसे घर का काम करवाती रहती थी। भगवती दिन भर की मेहनत के बाद ही रात को थोड़ा विश्राम कर पाती थी और उसे घर का झूठा भोजन ही खाना पड़ता था। अचानक अपनी सास का ऐसा बदलता व्यवहार देखकर भगवती को भय लगने लगा। अब तो वह दुर्गा के सामने आने से भी डरने लगी थी। कई महीने इसी तरह बीत गए और फिर भगवती दोबारा गर्भवती हो गई। उसके गर्भवती होने की खबर सुनकर घर के सभी सदस्य खुश हुए, लेकिन उसकी सास दुर्गा को यह खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। वह हमेशा उसे ताने देती और कहती थी, एक बच्चे को तो पहले ही खा गई, अब इस बार क्या होगा? क्या पता, यह तो जैसे चुड़ैल है। मेरे बेटे ने किसी चुड़ैल से विवाह कर लिया है। काकभूषण जी ने आगे बताया कि भगवती ने अपनी सास के इन कटु शब्दों का विरोध नहीं किया और चुपचाप सब सहन करती रही। इस बार दुर्गा ने भगवती के पिता को उसकी गर्भावस्था की सूचना नहीं दी और चुप ही रही। धीरे धीरे भगवती का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होने के बावजूद वह घर का सारा काम करती रही। थकान से चूर हो जाने के बाद भी दुर्गा को उस पर दया नहीं आई। भगवती ने हर दिन बहुत सारा काम किया था और इस प्रकार 9 महीने पूरे हो गए। आखिरकार भगवती का प्रसव का समय आ गया। उसे प्रसव के लिए एक कमरे में ले जाया गया और भगवती ने एक बालक को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ, कमरे में एक नीरव शांति छा गई। बालक के मुख से कोई आवाज नहीं आई, न ही उसने कोई हरकत की। भगवती ने एक मरे हुए बालक को जन्म दिया था। जब यह समाचार भगवती को बताया गया तो वह अत्यंत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसका दिल मानो टूट गया था और उसकी पीड़ा असहनीय हो गई। काकभूषण जी ने गरुड़ को यह दुखद प्रसंग बताते हुए कहा, देखो गरुड़ जी, कभी कभी जीवन में ऐसे कठिन दौर आते हैं जिनसे व्यक्ति टूटने की कगार पर आ जाता है, लेकिन यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। भगवती की जीवन यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का कारण और समाधान आगे की कथा में उजागर होगा। काकभूषण जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवती का जीवन दुखों से भर गया था। जिस मरे हुए बालक को जन्म दिया था, उसके बाद उसकी सास दुर्गा का क्रोध और भी प्रचंड हो गया था। भगवती की पीड़ा को समझने की बजाय दुर्गा ने तुरंत ही उसे घर से बाहर कर दिया। उसने गुस्से में कहा,
अरे दुष्ट पापिनी, इस घर में रहने के लायक तू नहीं है। तू तो हमारे कुल का नाश करने आई है। मेरे पोते को मारकर खा गई। अब तेरा इस घर में कोई स्थान नहीं है। दुर्गा ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। भगवती का पति परमेश्वर यह सब कुछ चुपचाप देखता रहा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। भगवती टूटी हुई, असहाय और अपमानित महसूस कर रही थी। फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा और उसी स्थिति में भगवती घर से बाहर निकल पड़ी। बिना किसी दिशा का विचार किए वह जंगल की ओर बढ़ गई। चलते चलते भगवती एक घने और भयानक वन में पहुंच गई। वहां गहरी चुप्पी थी। दूर दूर तक कोई मानव प्रकट नहीं हो रहा था। भगवती के कदम अनजाने में ही जंगल की गहराई में बढ़ते गए। तभी उसे एक विशाल और सुंदर वृक्ष दिखा, जिसके पास एक भव्य और शांत आश्रम था। भगवती ने उस आश्रम के पास पहुंचकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आया। वह अत्यधिक थकी और उदास थी, इसलिए वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। भगवती के मन में अपने पिता के घर लौटने का विचार भी नहीं आया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी इस स्थिति के कारण उसके पिता का समाज में अपमान न हो जाए। यही सोचकर उसने उसी वन में रहने का निर्णय लिया और आश्रम में निवास करने का संकल्प किया। भगवती ने वहां बैठकर भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी और धीरे धीरे उनकी भक्ति में रम गई। कई दिनों तक उसने वहीं रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। उसकी आराधना और भक्ति का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह संसार से पूरी तरह कट चुकी थी और उसकी आत्मा में एक अद्वितीय शांति छा गई। कुछ दिनों बाद उस आश्रम में एक साधु पधारे। उनके साथ एक सुंदर गाय भी थी। साधु महाराज अत्यंत विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके मुख पर ऐसा तेज था जो केवल वर्षों की कठोर तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे ही भगवती ने उन साधु को देखा, वह खुश हो गई और तुरंत उनके पास जाकर बोली, आइए भगवान, पधारिए, आपका स्वागत है। आप महान पुण्यात्मा प्रतीत होते हैं। भगवती के इन सम्मानजनक शब्दों को सुनकर साधु महाराज ने सौम्यता से कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो और अकेले क्यों रह रही हो? यदि यह कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे सच सच बताओ। तुम यहाँ अकेली क्यों निवास कर रही हो और तुम्हारे पति कहाँ हैं? किस कारण से तुम इस वन में अकेली रह रही हो? साधु महाराज के प्रश्न सुनकर भगवती का हृदय भर आया। उसने दुखी स्वर में कहा, हे साधु महाराज, मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूँ। मेरी पीड़ा बहुत गहरी है और अब मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा है। साधु महाराज ने गहरी सहानुभूति के साथ पूछा, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? कौन सा कारण था जिसके चलते उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? भगवती ने साधु महाराज को पूरी घटना बताई और अपनी पीड़ा का विस्तार से वर्णन किया। उसने कहा, हे साधु महाराज, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह भी मरी हुई पैदा हुई। इस दुखद स्थिति ने मेरी सास को बहुत क्रोधित कर दिया और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं यहीं इस वन में निवास कर रही हूँ। पिता का मान सम्मान बना रहे, इसलिए मैंने उनके पास लौटने का भी विचार छोड़ दिया है। मैं अत्यधिक असहाय हूँ। कृपया आप ही मेरे दुखों का समाधान करें और मुझे बताइए अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। साधु महाराज ने उसकी पीड़ा को समझते हुए सौम्य स्वर में कहा, पुत्री, यह दुख वास्तव में असहनीय है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। देखो, यह गाय मेरे साथ आई है। तुम इसे अपने पास रखो और इसकी सेवा करो। इस पवित्र गाय की सेवा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें संतान का सुख भी मिल जाएगा। इसके बाद साधु महाराज ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें गर्भवती स्त्री के लिए कुछ नियम बताता हूं, जिनका पालन करने से घर में स्वस्थ और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। इन्हें ध्यान से सुनो और पूरी निष्ठा से इनका पालन करो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संयोग स्थापित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि यह काल के अनुसार है और ऐसा करने से गर्भ का नाश हो जाता है। दूसरी गर्भवती स्त्री को भगवान की आराधना में तत्पर रहना चाहिए और उसे प्रसन्न मन से तथा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान मां का मनोभाव संतान पर सीधा प्रभाव डालता है। 3.
गर्भवती स्त्री को कभी निराश या दुखी नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और उनसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। 4. गर्भवती स्त्री को दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यह गर्भ के लिए हानिकारक मानी जाती है। 5. गर्भवती स्त्री को कभी भी ऐसी वस्तुएं नहीं देखनी चाहिए जो मन में घृणा उत्पन्न करें, या उसे भय या डरावनी कथाएं नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इन सब का गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 6. अत्यधिक गर्म भोजन करना गर्भवती स्त्री के लिए ठीक नहीं है। उसे तभी भोजन करना चाहिए जब पहले का भोजन ठीक से पच चुका हो। 7. ऐसी स्त्रियां जिनके बच्चे बार बार गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं या जो संतानहीन होती हैं, उनसे गर्भवती स्त्रियों को संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह स्वस्थ और गुणवान संतान को जन्म देती है। जो स्त्री इन नियमों का उल्लंघन करती है उसका गर्भ गिर जाता है या संतान में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। साधु महाराज ने भगवती की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, पुत्री, अब मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का एक पवित्र और अचूक उपाय बताता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसका पालन करो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। चौथे दिन ही वह शुद्ध होती है और इसके 1 सप्ताह बाद देवी देवताओं की पूजा का अवसर बनता है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होती है उसी प्रकार का गर्भ उत्पन्न होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि युग्म तिथियों पर संबंध बनता है तो पुत्र प्राप्ति का योग होता है और विषम तिथियों पर संबंध से कन्या का जन्म होता है। यम तिथियों में द्वादशी, चतुर्दशी, अष्टमी और दशमी तिथि आती है, जबकि विषम तिथियों में एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी तिथि आती हैं। अर्थुकाल से पहले सप्ताह में संयम रखना चाहिए और दूसरे सप्ताह में सहयोग उचित होता है। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 तृतीय का होता है। यदि मासिक धर्म के बाद चौथे रात्रि में संबंध होता है तो वह संतान गुणवान, भाग्यशाली, संपन्न और धर्मनिष्ठ होती है। अर्थुकाल के 5वें दिन स्त्री को तीव्र गर्म और तीखा भोजन छोड़कर मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। स्त्रियों की कोख औषधि पात्र की तरह होती है और पुरुष का बीज अमृत के समान होता है, इसलिए सहवास से पहले स्त्री को तीखा, कड़वा और गर्म भोजन त्यागना चाहिए। साधु महाराज ने कुछ क्षण रुककर भगवती को आत्मीयता से देखते हुए कहा, हे पुत्री, इस प्रकार मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक नियम बताए हैं। इन नियमों का पालन करो और तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। साधु महाराज के उपदेश को ध्यान से सुनने के बाद भगवती ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, इस समय मेरे पति मुझसे दूर हैं और मेरे पास कोई मार्ग नहीं है जिससे मैं उनसे मिल सकूं। ऐसे में संतान सुख प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बिना संतान प्राप्ति से पहले मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी सास मुझे घर के अंदर नहीं जाने देगी। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, चिंता मत करो, तुम इस गौ माता की सेवा में लगी रहो। इस सेवा के पुण्य से तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। अपनी संतान सुख की प्राप्ति हेतु इसी सेवा में लीन हो जाओ। इतना कहकर साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों में ही वे वहां से अदृश्य हो गए। उन्हें अचानक से गायब होते देखकर भगवती के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे धीरे धीरे यह आभास हुआ जैसे वह साधु भगवान ही थे जो उसे दर्शन देने आए थे। भगवती ने उस गाय की सेवा में मन, वचन और कर्म से लगने का संकल्प किया। वह हर दिन सुबह उठकर गाय की सेवा करती थी, उसे चारा देती, उसका दूध निकालती और भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो जाती थी। साधु महाराज के वचनों से उसके मन में एक नई आशा और उम्मीद का संचार हुआ था और उसने भगवान पर अपने संपूर्ण विश्वास को और दृढ़ कर लिया। उधर भगवती के पति परमेश्वर को एक रात भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए। भगवान ने उसे निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी भगवती के पास जाए, जो इस समय वन में निवास कर रही है। परमेश्वर नींद से जागते ही भगवान के आदेश का पालन करते हुए अपनी पत्नी को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि यदि भगवान ने स्वयं उसे आदेश दिया है
तो वह अपनी पत्नी को अवश्य ही पालेगा। वह खोजता हुआ घने जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के पास पहुंचते ही उसने भगवती को देखा, जो वहां एक गाय के साथ निवास कर रही थी। भगवती को देखकर परमेश्वर का हृदय खुशी से भर गया। भगवती भी अपने पति को देखकर आनंदित हो गई और उनका पुनर्मिलन अत्यधिक भावुक क्षण था। परमेश्वर ने भगवती के साथ उसी आश्रम में निवास करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद भगवती और परमेश्वर ने साधु महाराज के बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लिया। साधु महाराज द्वारा दिए गए पवित्र निर्देशों का अनुविष्णु करते हुए दोनों ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से समय बिताया। इस मिलन के फलस्वरूप भगवती पुनः गर्भवती हो गई। गर्भ धारण करने के बाद भगवती ने साधु महाराज के उपदेशों का पालन किया और पूरे 9 महीने तक उस पवित्र स्थान में निवास किया। 9 महीने बाद उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवती और परमेश्वर ने उस पुत्र रत्न को पाकर बड़ी खुशी जाहिर की। जिस दिन उनका पुत्र हुआ था, उसी दिन आश्चर्यजनक रूप से वह गाय भी उस स्थान से गायब हो गई। गाय का इस प्रकार से अदृश्य होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवती और परमेश्वर ने समझ लिया कि वह साधु महाराज की कृपा और भगवान का आशीर्वाद ही था जो उनके जीवन में सुख और संतान के रूप में फलित हुआ। फिर वे अपने पुत्र के साथ अपने घर लौट आए। भगवती और परमेश्वर को अपने घर लौटते देख और उनके साथ एक बालक को देखकर उनकी सास दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हुई। वह तुरंत भगवती से पूछने लगी, हे बहू, तुमने यह कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? भगवती ने संपूर्ण कथा अपनी सास को कह सुनाई कि किस प्रकार साधु महाराज ने उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और किस प्रकार गाय की सेवा ने उनके जीवन में यह सुखद परिवर्तन लाया है। दुर्गा ने यह सब सुना, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने भगवती से उस स्थान का पता पूछा जहां साधु महाराज ने भगवती को आशीर्वाद दिया था। भगवती ने दुर्गा को उस स्थान की पूरी जानकारी दे दी। अगले दिन दुर्गा चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर पहुंच गई और उसका मन पूरी तरह से लालच से भरा हुआ था। वह सोचने लगी कि जब साधु महाराज उससे मिलेंगे तो वह उनसे कोई मूल्यवान वस्तु मांग लेगी। उसने साधु महाराज की प्रतीक्षा में कई दिन वहां बिताए, लेकिन साधु महाराज वहां नहीं आए। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भगवती की सास दुर्गा क्रोध और निराशा से भर गई। उसी समय एक भयानक राक्षसी उस जंगल से गुजर रही थी। उसने दुर्गा को वहां खड़ा देखा और तुरंत उसके पास पहुंच गई। राक्षसी ने दुर्गा को देखते ही कहा, अरे वाह, आज तो इस जंगल में ताजा भोजन आ गया है। इतना कहते ही राक्षसी ने दुर्गा को पकड़ लिया और उसे वहीं समाप्त कर दिया। इस प्रकार लालच और स्वार्थ के कारण दुर्गा अपनी जान से हाथ धो बैठी। इधर भगवती अपनी सास के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी वह वापस नहीं आई। भगवती का मन चिंता से भर गया। उसने अपने पति परमेश्वर से कहा, कृपया मां को ढूंढ कर लाओ। मैं उनके बिना बहुत असहज महसूस कर रही हूं। कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। परमेश्वर अपनी मां की खोज में उसी जंगल की ओर निकल पड़ा जहां भगवती ने उसे बताया था। उसने जंगल के हर कोने में मां को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। काफी समय तक खोजने के बाद उसे वहां एक स्थान पर कुछ अस्थियां और कंकाल दिखाई दिए। जब उसने ध्यान से देखा तो समझ गया कि ये उसकी मां के अवशेष हैं। यह दृश्य देखकर उसका दिल भर आया और वह दुखी मन से घर लौट आया। घर लौटकर उसने भगवती को यह दुखद समाचार सुनाया। कुछ समय बाद उन्हें एक व्यक्ति से यह जानकारी मिली कि उस जंगल में एक राक्षसी रहती थी और वही राक्षसी उसकी मां को मार डाल सकती थी। दुर्गा का अंत उसकी लालच और स्वार्थ के कारण हुआ, जिसने उसे राक्षसी के मुंह तक पहुंचा दिया। अब भगवती और परमेश्वर इस दुखद घटना को स्वीकार कर लेते हैं और अपने पुत्र के साथ जीवन का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। वे अपने घर में सुख और शांति से रहने लगे और संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने लगे। भगवती ने गर्भधारण के समय साधु महाराज के बताए गए सभी नियमों का पालन किया था और इसी कारण से उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। कथा सुनाते हुए काकाभूषण जी ने गरुड़ को संबोधित करते हुए कहा, हे गरुड़ जी,
इसी प्रकार भगवती ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे योग्य और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। गरुड़ ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हे काकभूषण जी, यदि किसी बालक की मृत्यु गर्भ में ही हो जाए या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? काकभूषण जी ने गरुड़ की जिज्ञासा को सराहा और उत्तर दिया, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है या गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाती है, तो जितने महीने का गर्भ होता है उतने ही दिनों का शुद्धिकरण माना जाता है। इस प्रकार की मृत्यु पर आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उस गर्भ में मृत बालक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, न ही उसका श्राद्ध आदि करना चाहिए। यदि बालक की मृत्यु जन्म से लेकर 14 संस्कारों तक होती है, तो उसकी मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि 14 संस्कारों के बाद और 5 वर्ष की आयु से पहले बालक की मृत्यु होती है, तो उसका दाह संस्कार करना चाहिए। साथ ही उसके आत्मा की शांति के लिए दूध का दान करना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। यदि 5 वर्ष की आयु के बाद बालक की मृत्यु होती है, तो उसका विधिपूर्वक दाह संस्कार करके उसके लिए जल से भरे हुए मिट्टी के पात्र का दान करना चाहिए और खीर का दान भी करना चाहिए। इसी विधि से उस बालक की आत्मा को पुनर्जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार काकभूषण जी ने गरुड़ को आत्मा की शांति और संतान के कल्याण के लिए आवश्यक कर्मों का ज्ञान दिया। इस कथा से न केवल संतान प्राप्ति के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में धर्म, संयम और कर्तव्यों के पालन की महत्ता भी समझ में आती है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।